सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले चलो बेटा चलो, अब इस घर में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुमने जाना है या यही रुकना है? चलो चलो बेटा। भाभी प्लीज मत जाइए। भाभी प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। दंगल लड़ने का वक्त आ गया है। 3 महीने हमारे पास, 3 महीने। इन 3 महीनों में सारी जमीन खाली करानी है। अपने बंदे काम पे लगा दे। हर छोटे मोटे जिम्मेदार से सरकारी कागजों पे अंगूठा लगवा, और जो अड़ी करे उसे गायब करा दे। मेरी मामा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है दानियाल? क्यों उनकी जरा सी बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? देखो अरीज, मेरी तुम्हारी मामा से कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखे, जो बात बात पे मुझे सलीम न करे। गिरीश बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? जिस तरह को सोग मना रही हो। देख बेटा, ये जो मिडिल क्लास मर्द होता है ना, ये बीवियों को पांव की जूती समझता है। इनसे डील करने का यही तरीका है कि इन्हें इनकी औकात ना भूलने दें। मामा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं अरीज, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। देखना मैं इनके साथ करती क्या हूँ। मामा, बस एक बात याद रखिएगा, मैं दानियाल से अलग नहीं होना चाहती। मामा, मैं ये तो चाहती हूँ कि वो मेरा बनकर रहे, मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारे, लेकिन मैं उससे अलग नहीं होना चाहती। मोहब्बत करती हूँ उससे। जो तुम चाहती हो ना, मैं भी वही चाहती हूँ। लेकिन ये सब कुछ ऐसे नहीं होगा। अगर तुम इसी तरह उसकी जुदाई का मातम करती रही तो अपना मकसद किस तरह पूरा करोगी? कमजोर लोग कभी भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकते रीच। मर्जी उसी की चलती है जो ताकतवर हो, और तुम प्रूव करो कि तुम ताकतवर हो। बेटा, इस तरह रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए। अपने दोस्तों से मिलो, अपनी क्लासेस अटेंड करो। मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहब्बत करती हूँ उससे। जो तुम चाहती हो ना, मैं भी वही चाहती हूँ। लेकिन ये सब कुछ ऐसे नहीं होगा। अगर तुम इसी तरह उसकी जुदाई का मातम करती रही तो अपना मकसद किस तरह पूरा करोगे? How dare you? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे मेरा मोबाइल छीनने की? अरीज, तुम बात को बढ़ा रहे हो। बात तो बढ़ चुकी है। अगर मुझे तुम्हारी फैमिली को जवाब देना होगा ना, तो तुम्हें भी मेरी मॉम को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये बात उन तक गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की परवाह किसको है? अब जो होगा देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपनी बेटी की जिद के आगे हथियार डाल के उसकी शादी इस 2 कौड़ी के इंसान से कर दी। वरना इसकी हैसियत तो मेरे ड्राइवर जितनी भी नहीं है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ यार हबीब खान। तुम्हारी बीवी ने मेरे ही घर में मेरे ही बच्चों के सामने मुझे बेइज्जत किया।
जरा लिहाज नहीं किया मेरा। मैं निगत की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं तारिक, और अरीज की तरफ से भी, और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं यार हबीब खान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? हूं। तुमने कहा तो नहीं, मगर तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम सख्त नाराज हो मुझसे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं जानता हूं कि वो किस कदर तुम्हारी इज्जत करती है। और हबीब खान, मैं तुमसे ये बात तुम्हें निगहत का शौहर समझकर नहीं कर रहा, बल्कि अपना जिगरी दोस्त समझकर तुम्हें अपने दिल की बात तुमसे कह रहा हूं। मैं एक बेटी का बाप हूं यार। मैं नहीं चाहता कि निगहत की किसी छोटी सी गलती से तुम मेरी बेटी को सजा दो। वो मासूम है, उससे गलती हो गई, अपना घर छोड़ के चली गई, तुम प्लीज दानियाल को कहो ना, उसे समझाए, उससे बात करें। मुझे यकीन है कि वो चुपचाप उसके साथ चली है। नहीं अंकल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हबीब खान घर पर है? नहीं, साहब जी तो काफ़ी देर से कहीं गए हुए हैं। कहाँ चला गया? फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। एरीज है? बीबी जी अपने कमरे में है, मैं बुलाऊं उन्हें? नहीं, तुम रहने दो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कॉफ़ी बना के लाओ मेरे लिए। जी मैं अभी लाती हूँ। जी सदीकी साहब, ठीक है, आप ईमेल कर दीजिए, मैं चेक कर लूँगी। ओके। क्या हो गया आपको भाई? आपको अब्बू और अंकल हबीब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? कुछ गलत नहीं कहा आपने, मगर आपके कहने का अंदाज गलत था। आप अब्बू और अंकल हबीब की दोस्ती को तो जानते हैं ना? आप जानते हैं आपकी इन बातों से अब्बू को कितनी तकलीफ पहुंची है। उनकी इस दोस्ती की वजह से ही तो आज ये हाल हुआ है मेरा। तमाशा बनकर रह गया हूं। मेरी बीवी मुझे सबके सामने जलील करके छोड़ के चली गई, और उस पर भी तसल्ली नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि मैं जाकर उसे मनाऊं, माफी मांगू। चलिए, जो बची कुछ इज्जत है वो भी खाक में मिला दूं। मगर भाई, आप अब्बू की एक बार बात तो सुन लेते। आप जानते हैं, अब्बू ने पहली बार अंकल हबीब से आंटी के रवैये की शिकायत की और साफ साफ कह दिया, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये रिश्ता खत्म कर देंगे। बस बस अब्बा, मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे पता था कि आंटी निगहत इस रिश्ते को कभी भी दिल से कबूल नहीं करेंगी, पर मुझे लगता था कि अरीज अपनी माँ जैसी नहीं है। पर अब मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो चुकी है। अरीज वही करेगी जो उसकी माँ चाहती है, इसलिए अब रोज रोज की जिल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं इस रिश्ते से ही जान छुड़वा लूं। भाई,
वो मासूम है, उससे गलती हो गई। तुम प्लीज दानियाल को कहो ना, उसे समझाए, उससे बात करे। मुझे यकीन है कि वो चुपचाप उसके साथ चली आएगी। नहीं अंकल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आजकल कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं होगे तुम? कॉल भी सुनने की फुर्सत नहीं है तुम्हें? मेरी ये मजाल कि मैं तुम्हारी कॉल ना सुनूं। वो दरअसल पता नहीं चला होगा, वरना आज तक मैंने ऐसी गुस्ताखी की कभी भला? अब तुम खुद बताओ की भला? पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। अकाउंटेंट को फोन करने की क्या लॉजिक थी? देखो, मतलब छोटी छोटी जरूरतों के लिए मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसे कॉल कर दी। ये छोटी छोटी जरूरतें कुछ बढ़ती नहीं जा रही तुम्हारी? अभी कुछ दिन पहले ही तुमने 3 लाख रुपया लिया था, आज फिर जरूरत पड़ गई तुम्हें। ये इतने पैसे किस पर लुटा रहे हो? या फिर वो अपने बदमाश बेटे की जेबें भर रहे हो मेरे पैसे के साथ? देखो निगत, मैं उसे पैसे देना भी चाहूं तो वो मुझसे नहीं लेगा। इसके बावजूद तुम हर दूसरे दिन मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दो। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उससे अपने तमाम रिश्ते खत्म कर चुका हूं? बस बस रहने दो। बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें भी और उसे भी। ऐसे गए कहां थे तुम? मैं वो तारिक के घर गया था। क्या तारिक के घर गए थे तुम? हाँ। किससे इजाजत लेके तुम वहां गए थे? मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए गया था। हबीब खान, मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि रीच की खुशियों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं हूं। फिर तुम क्यों गए थे वहां? देखो निगत बेगम, तो मैं नहीं चाहता कि बात इस हद तक बढ़ जाए कि फिर हम चाहकर भी कुछ ना कर सकें। इसलिए मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। हबीब खान, ये मेरा घर है। इस घर में वही होगा जो मुझे ठीक लगेगा, समझे तुम? चाय पियो बेटा। हाँ। तुमने बताया नहीं बेटा किस काम आए हो? बस खाला, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों की खैर खबर ही पूछ लूं। सब ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तुम बताओ आपा कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। वो अक्सर आपको याद करती रहती है, चक्कर लगा लिया करे घर पे। मुझे याद करती हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। बेटा चाय तो पियो। जी। वो खाला, मकान किराए पे चढ़ गया है? अगर नहीं तो फिर मैं अपना कोई बंदा बिठा देता हूँ वहाँ पे, अपना करीबी बंदा, जरा ध्यान रखेगा। नहीं बेटा, वो तो पिछले हफ्ते ही किराए पे चढ़ गया था। अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे लोग हैं, मैं बहुत मुत्तमिन हूँ। अच्छे हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, ऐਵੇਂ ही 1-2 दबके लगा दूंगा तो फिर और अच्छे हो जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह, घर में बड़ी खामोशी है आपके, लगता है घर में कोई नहीं। शोर किस बात का?
इस घर में मैं और मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी एक बेटी मेरी किसी काम से बाहर गई है। किस काम से गई है? मेरा मतलब है आज तो छुट्टी है ना उसकी? हाँ छुट्टी तो है, मगर वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। अच्छा ठीक है खाला, इजाजत दे मुझे, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बेटा चाय तो खत्म कर लो। हाँ चाय फिर कभी पीऊंगा, आज मीठा कम है इसमें। सलाम वालेकुम। ये सिकंदर यहाँ क्यों आया था? मुझे क्या पता, अम्मी से पूछो, उन्हीं के पास बैठा हुआ था। उफ अल्लाह, तो मुझे अम्मी की समझ नहीं आती, क्यों उसको बार बार अंदर बुला लेती हैं? अम्मी का बस चले तो वो घर में उसकी तस्वीर लगा के रोज फूलों के हार चढ़ाएं। वो तो उसे अपना मसीहा बना के बैठी हैं। हर गम का इलाज सिकंदर भाई। मुझे डर है कहीं बहुत भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए हमें उसके एहसान की जो उसने हम पे किया है। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कुछ हुआ है? फरीब, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। ओहो, साता मत सोचो, तुम्हारी शुरू से आदत रही है छोटी से छोटी परेशानी को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखने की। इन बदमाशों के भी ना कुछ असूल होते हैं। ये अपने मोहल्ले में बदमाशी नहीं करते, बल्कि अपने मोहल्ले के लोगों के लिए ये तो लड़ जाते हैं दूसरों से। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि बुरा शख्स बुरा ही होता है। मुझसे अच्छाई की उम्मीद लगाने वाले अहमकों की जन्नत में नहीं रहती मैं। अच्छा बस इतनी जज्बाती मत हो। अम्मी ने सुन लिया तो 100 सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सहेली कैसी है? कभी मिलवाओ तो सही उससे। मिलवा दूंगी। अच्छा सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा 1 कप चाय तो बना लो। सुनो, सच सच बताना, हमारी तानिया से कोई बात हुई है? शर्म नहीं आती ना तुम्हें मुझसे ऐसे बात करते हुए? अभी जाकर अब्बू को बताती हूँ, वही दिमाग दुरुस्त करेंगे तुम्हारा। नहीं सुनो। बोलो क्या है? सॉरी बहन ने। घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम्हें इश्मा शूकी की पड़ी हुई है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या जीती रहो। मेहरबानी। बहुत बहुत मुबारक हो चौधरी साहब, अल्लाह ने आपको अपने और अपने हबीब के घर की ज़ियारत बख्शी। बड़े खुश नसीब हैं जी आप।
तो मालिक का करम और मेहरबानी है, वरना मुझ गुनाहगार की इतनी हैसियत कहाँ कि उस दरबार का सजदा नसीब हो। आप बताएं मुंशी साहब, गांव में तो सब ठीक है ना? जी चौधरी साहब, सारे गांव वाले आपके इस्तकबाल के लिए आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि चौधरी साहब आराम करने के बाद ही मिलेंगे आपको। नहीं नहीं मुंशी साहब, आने देना था उन्हें, इतने दिन हो गए अपने लोगों को मिले हुए। वैसे भी वो खजूरें और जमजम भी तो तकसीम करना ना, तबर्रक। अगर आप कहें तो पैगाम भेज दूं। मुंशी साहब, आप क्या दरवाजे पे नाका लगा के खड़े हो गए हैं? मामू जान इतना लंबा सफर करके आए हैं, थोड़ा आराम तो कर लेने दें। मामू जान आए आप, मुंशी साहब की तो आदत है बात को लंबा करने की। आए। खुदाबख्श नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? खुदाबख्श गांव छोड़ के चला गया चौधरी साहब। खुदाबख्श गांव छोड़ के चला गया, मगर क्यों? मुंशी, मैंने पूछा है खुदाबख्श गांव छोड़ के क्यों चला गया, बोलता क्यों नहीं? मिठाई किस खुशी में? क्योंकि मेरी नौकरी हो गई अबू। कौन सा सबक पढ़ा रहे हो मेरी बेटी को? अरीज बेटा, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। एक लूजर कभी भी किसी को जीत का सबक नहीं दे सकता। हो सकता है आपको ये नौकरी भाभी के नसीब से मिली हो। अगर ये नौकरी मुझे उसके नसीब से मिली है ना, तो नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। रिश्ते जो होते हैं ना, ये अल्लाह की नेमत होते हैं और उन्हें इस तरह से नहीं ठुकराते। अबू ठुकरा कर वो गई है मुझे, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारूं जो मुझे छोड़कर जा चुकी है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अब दानियाल के घर तभी वापस जाऊंगी जब वो मुझे खुद लेने आएगा। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले